Hello guys, welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम गोविंद सिंह तंवर और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। कैसे हैं बच्चों? यू आर गुड? आई होप ऑल इज गुड बच्चों। तो आ जाइए सभी बच्चे हमारे हिमांशी। नाउ वी स्टार्ट ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे बच्चों हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। Today we will discuss about the physiology, about how we can digest our food, कि हम हमारे खाने को कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। Very good morning to all of you बच्चों, very good morning। So please सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। Now we started our classes, okay बच्चों? काम देखिए, अब हम सबसे पहले आज की जो बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, किसकी बात करने वाले हैं आज अपन समझने वाले हैं सबसे पहले इस चीज को कि यहां से आगे जो फिजियोलॉजी का प्रोसेस है डाइजेशन के लिए वो कैसे शुरू होता है। ठीक है बेटा, फिजियोलॉजी में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है और वो किन किन स्टेप्स पर होता है। जब स्टेप्स अलग अलग होंगे तो इसका मतलब वहां एंजाइम्स भी डिफरेंट होंगे, और जब एंजाइम्स भी डिफरेंट होंगे तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की? ठीक है, तो हम यहाँ ये समझना चाहेंगे आज कि कैसे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और ये देखेंगे इस चीज। आइए तो देखो, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आज हम सभी अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे और उन पार्ट्स पर डाइजेशन कैसे होता है इसको अपन समझने की कोशिश करें। देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आपने सबसे पहले देखा है कि ह्यूमन बीइंग्स में एक बकल कैविटी होती है और फिर बकल कैविटी के साथ आप लोगों ने देखा है कि यहां से ट्रैक आता है। दिस ट्रैक इज कॉल्ड ईसोफेगस। ठीक है बच्चों, ईसोफेगस दैट्स अ ह्यूमन बीइंग। और फिर ये ईसोफेगस आप लोगों का ईसोफेगस आगे बढ़ जाता है इट फेरिंग्स, और यहां से हमारे पास होता है स्टमक। क्या होता है बच्चों? स्टमक होता है। स्टमक के बाद आप लोगों ने देखा है एक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं आप लोगों के, और ये कंबाइंड होकर के यहाँ लास्ट में बना लेता है बच्चों रेक्टम। ये मैं ऐसे ही आप लोगों को डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ कि ये एक रेक्टम प्रोसेस बन गया और उस रेक्टम से हमारे फूड को बाहर ले जाता है। इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमें अलग अलग पार्ट को समझना होगा। तो ये हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट है बच्चों। कैसा पार्ट है? इंटेस्टाइनल पार्ट है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, इन सबको हम अलग अलग करके भी और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर ह्यूमन डाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले फिजियोलॉजी, ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर चीजें देखें, सबसे पहले एक चीज को समझने की कोशिश करें बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। तो सबसे पहले आप लोग देखिए बच्चा, सबसे पहले जो डाइजेशन होगा वो कहां होगा? देखो मैं लिख रहा हूं डाइजेशन इन बकल कैविटी। बकल कैविटी
आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। सर वीडियो इज नॉट क्लियर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप लोग क्या समझना चाहेंगे बेटा, डाइजेशन इन बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारे माउथ का पार्ट है और उस माउथ के पार्ट के अंदर जो बकल कैविटी है, उस बकल कैविटी के अंदर क्या देखते हैं बच्चों को, दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बकल कैविटी के अंदर, ठीक है, बकल कैविटी आल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी, ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है उसको, ओरल कैविटी। अब यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश करें कि बकल कैविटी या ओरल कैविटी में सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो होता है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड से। बोलो कहां से होता है, ये होता है सर सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार और याद भी होता चला जाएगा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे आर 3 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स, 3 पेयर्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स है बच्चों, और ये 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या कर रही है बेटा, सलाइवा का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, सलाइवा। अब सलाइवा का सीक्रेशन जब किया जाएगा तो सलाइवा के लिए यहां पर जो पीएच होता है वो कितना होता है बेटा, 6.8। याद आ रहा आप लोगों को, कितना पीएच होता है, 6.8। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर यहां डाइजेशन होगा स्टार्च का, स्टार्च, और वो टूटेगा सर, जो स्टार्च का डाइजेशन होगा जिसको अपन डाइजेस्ट करेंगे बेटा। यस सर हिमांशी, ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन किया जाएगा और जो स्टार्च है वो हमारा टूटेगा बेटा माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन्स, ठीक है, एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन्स, ये क्या है बेटा, देखो सर जो माल्टोज है वो स्टार्च के डाइजेशन से बना है। तो माल्टोज के अंदर जब अपन देखते हैं बेटा यहां पर, तो आप देखते हो कि ये एक डाइसैकेराइड फॉर्म है। कैसी सैकेराइड फॉर्म है बेटा, डाइसैकेराइड। और स्टार्च कैसी फॉर्म है बेटा, पॉलीसैकेराइड। तो यानी जो बड़ी कंपोनेंट्स हैं उनको छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा, बड़े कंपोनेंट्स को किस में ब्रेक डाउन किया जाएगा बेटा, छोटे कंपोनेंट्स में। तो क्या हम पहले मैक्सिममली सबसे बड़े कंपोनेंट्स को एक साथ छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, नहीं। इसलिए हमें स्टेप टू स्टेप, पहले 1 स्टेप के अंदर छोटे कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाकर के हम उनको बेटा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इतना समझिए आप लोग। तो इसके लिए क्या काम करता है बच्चों, इसके लिए काम करता है एक तो सलाइवरी अमाइलेज, लिख लीजिए, यहां काम करता है बच्चों सलाइवरी अमाइलेज। कौन काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज। और इसका पीएच कितना होता है बच्चों, पीएच होता है 6.8। इतना याद रखो बच्चों। तो पीएच कितना होता है यहां पर, 6.8 होता है। अब हम इसमें आगे समझेंगे कि जो सलाइवा होती है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो यहां पर कौन सी एंटीबॉडी होती है बच्चों, कौन सी एंटीबॉडी होती है बताइए, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। वेरी गुड हिमांशु, हिमांशु गॉट आंसर कि यहां सर एक IgA पाया जाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये याद रखना था, ये हम पहले बता चुके हैं। तो मुझे बताओ सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स केवल किस पर काम करेंगी, कार्बोहाइड्रेट पर। ओनली किस पर काम करेंगे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कैसा होगा,
कुकड, यानी उसे पका हुआ होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि सर एक कुकड स्टार्च होगा, कुकड स्टार्च होगा, ठीक है, कुकड स्टार्च होगा, पका हुआ स्टार्च होगा। अगर ये पका हुआ नहीं हुआ तो इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है बच्चे लोगों? ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे अपन कि यहां ये कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, यहां इसके अंदर अगला प्रोसेस क्या आएगा बकल कैविटी के बाद, कौन बताएगा कि सर अगला प्रोसेस ये है बकल कैविटी के बाद? बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। क्या आता है बच्चों? फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स है वो कैसे काम करेगा इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा चीज मैं लिख रहा हूं बेटा, फेरिंग्स, फेरिंग्स। ओके, एक बात और मेंशन करें आप मेरे साथ यहां पे बच्चों, कि जब फूड प्लस सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जब बन गया है बच्चों, तो मुझे बताओ क्या अब वो फूड रहने वाला है? नहीं, इट विल बी चेंज इनटू बॉलस। ओके बच्चों, तो अब वो किस में बदल गया है? बॉलस में। तो बॉलस, इसको हमने बॉलस कह दिया बच्चों, ठीक। बॉलस राउंड शेप का होता है। राउंड ही क्यों बनाया जाता है? बिकॉज उसके अंदर फूड के सरफेस पर और अंदर सलाइवरी अमाइलेज मैक्सिमम एक्ट कर पाए। कैसा एक्ट कर पाए बेटा? मैक्सिमम एक्ट कर पाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि टोटल 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितना परसेंट बच्चों? 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहां पे किया जाता है। क्लियर है? मेंशन कर लिया सभी ने? ओके, अब हम आगे चलते हैं। वी विल डिस्कस टू, अब हम बात करेंगे बेटा फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस, फेरिंग्स और ईसोफेगस, यहां कोई डाइजेशन नहीं होता। लिख लीजिए बेटा, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, यहां कोई डाइजेशन नहीं होता। इतना क्लियर है बच्चों? यहां क्या नहीं होगा? कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो यानी ये कनेक्टिंग पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल को जोड़ के रखते हैं, और यहीं से फूड बकल कैविटी से होता हुआ अब किस पार्ट में चला जाएगा बच्चों? स्टमक में। कहां चला जाएगा? स्टमक में। तो अब हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आ जाइए, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टमक। तो सबसे पहले स्टमक के ऊपर बात करेंगे। तो देखो बच्चों, आ जाइए, मैं इसे बड़ा करके बनाना चाहता हूं। देखो, सुनिए, ह्यूमन बीइंग्स में स्टमक एक जे शेप लाइक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बच्चों? हम बड़ा वाला स्टमक बना रहे हैं, एक जे शेप का। ठीक है, अब यहां क्या देखेंगे आप लोग? एक चीज समझो बच्चों, इस स्टमक के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर एक वॉल्व है और एक वॉल्व यहां पर है बच्चों। याद आ रहा है ना? यस सर। एक वॉल्व ऊपर है और एक वॉल्व कहां है? नीचे। ऊपर वाले वॉल्व को कहते थे, याद करो, कार्डियक, कार्डियक स्फिंक्टर। बोलो बच्चों, क्या कहेंगे? कार्डियक इंस्पेक्टर। किसको कहेंगे अपन बेटा? ऊपर वाले वॉल्व को कहेंगे कार्डियक इंस्पेक्टर। और इस वाले को क्या कह रहे थे हम? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इतना क्लियर है बच्चों?
ऊपर से जो भी खाना आएगा उसे कौन कंट्रोल करेगा? कार्डियक इंस्पेक्टर। और नीचे से जो भी खाना निकलेगा उसे कौन कंट्रोल करेगा? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। कौन कंट्रोल करेगा बच्चों? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो अब हम इसे कैसे समझेंगे? सर स्टमक में सबसे पहले बॉलस आया, यहाँ ये बॉलस है, दिस इज बॉलस। ओके बच्चों, तो ये बॉलस, ठीक है। अब बॉलस कैसे मीडियम में आया है? एसिडिक मीडियम में। कैसे मीडियम में आया है बच्चों? एसिडिक मीडियम में। क्योंकि याद करो, आपने सुना था पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करती है बेटा? HCl। क्या सीक्रेट करती है? HCl। और पेप्टिक सेल्स क्या सीक्रेट करती थी बेटा? रेनिन और पेप्सिनोजन। याद आ रहा आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा। तो सर हम यह दूसरा प्रोसेस समझने वाले हैं कि यहाँ डाइजेशन स्टमक में होने वाली है। तो मैं इस वाले प्रोसेस को हटा देता हूं। तो देखो बच्चों, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से और लिखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो समझिए, देखो, तो डाइजेशन इन स्टमक कितना समझिए? आप सुनो बच्चों, तो सर यहां पर अगर हम देखेंगे जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। तो स्टमक में सबसे पहले तो क्या याद करो बेटा कि सर यहां पर जो स्टमक होता है इनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। बोलो क्या कहोगे बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। जो भी जूस, जो भी एंजाइम्स स्टमक में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। बोलो क्या कहते हैं उसको अपन? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में से सबसे पहले म्यूकस ग्लैंड यहां एक थिक कवरिंग बना लेंगे। समझ लीजिए बच्चों, म्यूकस ग्लैंड्स एक थिक कवरिंग बना लेंगे स्टमक में। ओके, ठीक है बच्चों, म्यूकस ग्लैंड्स। तो म्यूकस ग्लैंड यहां पर एक थिक कवरिंग बना लेंगी म्यूकस की। तो म्यूकस लेयर मैं लिख सकता हूं म्यूकस लेयर। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप देखो बेटा, इसके साथ आप देखोगे बच्चों यहां पर पैराइटल सेल्स हैं और वो हाईली एसिडिक HCl का सीक्रेशन कर रही है बच्चों। बोलो किसका सीक्रेशन कर रही है? हाईली एसिडिक HCl का सीक्रेशन कर रही है। HCl वो है बेटा आपके पेट में जो सीक्रेट हो रहा है, अगर वो आपकी स्किन पर गिरे तो उसे जला देगा। तो सोचो स्टमक क्यों नहीं जल पा रहा है? बिकॉज उसको कौन सी ग्लैंड्स प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों? म्यूकस ग्लैंड्स। कौन कर रही है? म्यूकस ग्लैंड। लेकिन एक और चीज बेटा याद रखें कि जैसे ही यहां पर बॉलस आया तो यहां HCl जो सीक्रेट होता है उसके एसिडिक मीडियम को थोड़ा सा कम करने के लिए, उस एसिडिक मीडियम को थोड़ा सा कम करने के लिए यहां सोडियम बाइकार्बोनेट भी काम करता है। ये भी लिख लो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है बेटा? HCl को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज बनाता है कि जिससे स्टमक की वॉल को गलाया नहीं जा सके, यानी स्टमक की वॉल को प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके कि कहीं स्टमक जल ना जाए। ठीक है ना बच्चों, इतना याद रह जाएगा। ठीक है सर, इसके साथ HCl इसके अंदर आ गया है तो HCl क्या काम करता है? सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखो यहां हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस। सर गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें आ रही थी। पहला म्यूकस, दूसरा HCl
और तीसरा रेनिन, RENNIN, रेनिन, और पेप्सिनोजन, सीनोजन। इतना याद हो जाएगा ऊपर, रेनिन और पेप्सिनोजन। 3 टाइप की सेल्स थी। दीज आर म्यूकस ग्लोबुलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स। इनको हमने क्या कहा था बेटा, पैराइटल सेल्स। इनको हमने क्या कहा था बेटा, पैप्टिक सेल्स या जाइमोजल सेल्स। ओके, क्लियर है? अब यहां पर मुझे बताओ, इस म्यूकस, इस HCl और रेनिन और पेप्सिनोजन का सीक्रेशन हो गया, तो सर खाना यहां आया और सबसे पहले उसका वेलकम किया HCl में। बोलो किसने वेलकम किया उसका? HCl। अब यहां का pH भी बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो यहां का pH कितना है बेटा? 1 से 3। बोलो कितना pH है उसका? 1 से 3। बहुत ज्यादा एसिडिक है वो किसी भी चीज को जला सकता है। तो ये क्या करता है कि खाने को आते ही उसके अंदर जितने भी एंटी माइक्रोबियल या माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी पैथोजन प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को HCl क्या कर देता है? किल कर देता है। तो सबसे पहले यहां लिखे HCl के अंदर प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स याद करो बेटा, जिनको हम पैराइटल सेल्स कह रहे थे। हिमांशी, आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी बेटा, उसमें हम देखे ऑक्जेंटिक सेल्स की बात कर चुके हैं, याद करो बच्चों, ठीक है। जिनको हम पैराइटल सेल्स कह रहे हैं, जो HCl का सीक्रेशन कर रही है, दीज आर नोन एज ऑक्जेंटिक सेल्स। ओके बच्चों, आ गया ये। इसके बाद HCl ने क्या किया? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया। दूसरा, किल द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसने सर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया। किसने मार दिया भैया? HCl ने। किसके अंदर मार दिया? किसके अंदर मार दिया बच्चों? उसने मार दिया फूड के अंदर से। अब क्या करेगा? HCl एक और काम करता है, प्रिवेंट सलाइवरी अमाइलेज फंक्शन। ये सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को रोक लेता है। ये क्या बात हुई सर? समझो, बकल कैविटी में कौन काम कर रहा था? सलाइवरी अमाइलेज। कौन काम कर रहा था बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज। जब बकल कैविटी से सलाइवरी अमाइलेज बाहर आ गया, क्या आ गया बच्चों? बाहर आ गया, तो सलाइवरी अमाइलेज स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जाते ही उस एसिडिक मीडियम में सलाइवरी अमाइलेज डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है। तो मुझे बताओ, अब सलाइवरी अमाइलेज क्या स्टमक में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वहां कौन काम कर सकता है अकेला? HCl। याद रखना, बकल कैविटी वाले एंजाइम्स स्टमक में काम नहीं करते, क्योंकि pH ही बदल चुका है। क्या बदल चुका है बच्चों? pH बदल चुका है। तो इतना बात समझ में आ गई? इसके साथ समझे। अब सर हमने क्या किया? फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो यहां क्या होगा, मैं इसको समझाना चाहता हूं। तो यहां किस किस चीज का डाइजेशन होगा सर? तो हमारे पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आए हैं, चाहे वो सेकेंडरी टाइप के आए हो, क्योंकि पॉलीसेकेराइड स्टार्च को हमने कहां ब्रेक डाउन कर दिया था बेटा? बकल कैविटी के। लेकिन उस बकल कैविटी के बाद जो हमारा फूड है, वो बकल कैविटी के बाद हमारा फूड कहां आया है? स्टमक में। किस में आया है बच्चों? स्टमक में। तो स्टमक में कुछ डिफरेंट एंजाइम्स काम करेंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि किस चीज का डाइजेशन स्टमक में होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? गिव मी आंसर फर्स्ट बेटा, कौन देने वाला है?
कि किस चीज का डाइजेशन यहां होता है। सर प्लीज साइड। ओके, कैन यू टेल मी बेटा, स्टमक किस चीज का डाइजेशन करता है? आप इतना बताइए। प्रोटीन। हिमांशु, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, अब सुनो, अब हम समझते हैं यहां पर। तो सर यहां क्या तीनों एंजाइम्स रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। तो देखो बेटा, एक होता है गैस्ट्रिक प्रोटीएज, लिख लीजिए बच्चों, गैस्ट्रिक प्रोटीएज। इट्स एक्ट ऑन प्रोटीन। अमन यादव अब गलत है बेटा, लिपिड डाइजेशन नहीं होता है गैस्ट्रिक प्रोटीएज। दूसरा गैस्ट्रिक अमाइलेज, और तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। बताओ बच्चों, गैस्ट्रिक प्रोटीएज, गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। तीन तरह के हमारे पास एंजाइम्स। लेकिन यहां बेटा कौन से वाले काम करते हैं? ओनली प्रोटीएज, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स के एक्शन को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं बच्चों? एंजाइम के एक्शन को समझने वाले हैं। कैसे समझेंगे? आइए, आई होप यू विल बी क्लियर बेटा। इजी है ना, समझ में आ रही चीजें? ठीक है, ओके, थैंक यू। आइए, बस आप ऐसे स्वीट लोग बने रहो, हम देखते रहते हैं बेटा। चलिए, अब इसके साथ हम समझते हैं बच्चे आगे कि यहां से आगे की तरफ जब हम समझते हैं आगे, तो इसमें बेटा जो गैस्ट्रिक प्रोटीज है वो कैसे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है वो इधर देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास में से देखिए, हमारे पास दो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं बच्चों। कितने इनएक्टिव एंजाइम्स हैं हमारे पास? दो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। कौन सा? एक तो है सर प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है बच्चों, है ना? हाँ, तो प्रोरेनिन इनएक्टिव था, तो उसे किसने एक्टिव कर दिया बेटा? HCl ने। यस, कौन एक्टिव करेगा प्रोरेनिन को? HCl। और किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेनिन में। अब हम ये समझना चाहेंगे कि जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो रेनिन क्या काम करता है? तो सुनो बच्चों, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम मैक्सिमम दूध पर डिपेंड थे, मिल्क पर डिपेंड थे। मदर मिल्क पीते थे या फिर बोतल दूध पीते थे बच्चों। तो उस दूध को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में कोई एंजाइम होना चाहिए था। तो वो क्या था बेटा? प्रोरेनिन। ये रेनिन था जो क्या करता है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसिन, लिख लीजिए बेटा, कैसिन। और ये होता है बेटा सॉल्यूबल होता है। तो ये क्या करता था रेनिन, ये कैल्शियम के प्रेजेंस में ये क्या बना देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ओके बच्चों, कैल्शियम पैरा कैसिनेट को बना देता है। इतना याद रह जाएगा। और ये कैसा है बच्चों? इनसॉल्यूबल। ये कैसा है? इनसॉल्यूबल। अब समझिए मेरी बात को। इसे कहते हैं बेटा कर्डलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कर्डलिंग प्रोसेस कहते हैं। इन इन्फेंट, बच्चों में, छोटे बच्चों के अंदर आप एक कर्डलिंग प्रोसेस देख पाते हो। ठीक है, कर्डलिंग। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्डलिंग? इसको अपन समझते हैं।
ठीक है, तो ये कर्डलिंग कैसे होती है इससे समझिए कुछ। आपने कई बार देखा होगा कि जब छोटा बच्चा दूध पीता है और जब वो वॉमिट करता है तो कर्ड की तरह दिखाई देता है, दही जैसा। तो इसका मतलब वहां उसके पेट में कर्डलिंग की जा रही है, उसे दही बनाया जा रहा है। किसके प्रेजेंस में बेटा? रेनिन की वजह से। क्यों किया जा रहा है ऐसा? सॉल्युबल फॉर्म को इनसॉल्युबल फॉर्म बनाया जा रहा है। एक्चुअली मैं समझाता हूं आप लोगों को। छोटे बच्चे का जो बेबी फूड होता है बेटा, वो मिल्क होता है और उसे बहुत ज्यादा दूध की जरूरत रहती है। और उसको कौन नरिश करता है? मदर नरिश करती है बच्चे को। तो जब वो दूध पीता है, अगर वो जब भी तभी डाइजेस्ट होने लग जाए या वो तभी की तभी सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाए, तो फिर उसको तो नरिशमेंट मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मदर को रिप्लेसमेंट भी चाहिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद वापस से बेबी फूड बनेगा और फिर वो अपने बच्चों को नरिश कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एंजाइम मैकेनिज्म चलाया जाता है कि स्टमक के अंदर अगर अपन देखें, स्टमक के अंदर अगर हम देखें तो उससे क्या होगा प्रोसेस बच्चों कि यहाँ पर जो कैसिन है, ठीक है, कैसिन है, ये कैसिन सॉल्युबल फॉर्म में था पहले। कैसे फॉर्म में था बच्चों? सॉल्युबल फॉर्म में था। तो उसे कैल्शियम और रेनिन के प्रेजेंस में, है ना, रेनिन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पीएच तो कितना होता है बेटा? 1 से 3, क्योंकि HCl है ना, तो एसिडिक मीडियम है। कैसा मीडियम है बच्चों? एसिडिक मीडियम है। तो इससे सॉल्युबल फॉर्म से उसको कैसे फॉर्म में ले जाया जाता है? इनसॉल्युबल फॉर्म में, और उसे हम कहते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट। बोलो बच्चों, क्या कहते हैं उसको अपन? कैल्शियम पैराकैसिनेट, इनसॉल्युबल फॉर्म में। लेकिन ये केवल कहां होता है बच्चों? इन्फेंट में। तो क्या सर हम बड़े होकर दूध नहीं पचा सकते? बिल्कुल पचा सकते हो बच्चों। उसके लिए आपका काम करता है कौन? हमने अभी पढ़ा था बेटा यहां पर पेप्सिनोजन, ठीक है। कौन है बेटा? पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन क्या करता है? सुनो, एडल्ट्स में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन होता है बेटा? पेप्सिन। तो मैं लिख दूं पेप्सिन। तो देखो, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों? प्रोटीन है। उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। बोलो बच्चों, प्रोटियोजेस और इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है पेप्टोन्स में। और पहले एक्टिव होता है कौन? पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन भी एक्टिव कैसे होगा? पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। तो पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में बेटा पेप्सिन में बदल जाता है, इतना याद रहेगा। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है किसके प्रेजेंस में बच्चों? HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, HCl के प्रेजेंस। अब इसमें प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किसमें हो रहा है बेटा? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। किसमें हो रहा है? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। तो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स की जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये डाइजेशन हुआ किसके? pH 1 से 3, ठीक है, प्रोटीन के लिए। और ये प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम कहा बेटा? पेप्सिन। लिखो सब इसको। यहाँ पर कौन सा एंजाइम कहा बच्चों? पेप्सिन कहा। और कितना pH चाहिए था? 1 से 3 तक चाहिए था। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब सर क्या हुआ? सर यहाँ ओनली प्रोटीन डाइजेशन हुआ। तो यहाँ कौन कौन काम नहीं करता है? गैस्ट्रिक प्रोटीएज तो काम करता है बच्चों, लेकिन गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज काम नहीं करता। कौन कौन नहीं काम करता बेटा? गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज काम नहीं करता। तो मैं यहां लिख सकता हूं stomach only perform
स्टमक ओनली परफॉर्म प्रोटीन डाइजेशन, लिख लो बच्चों, प्रोटीन डाइजेशन। तो स्टमक ओनली क्या परफॉर्म करता है बच्चों? प्रोटीन डाइजेशन परफॉर्म करता है। क्लियर है? सभी बच्चे उतार लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे। अब यहां क्या हुआ सर, जो खाना था वो बॉलस के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था बच्चों? बॉलस के फॉर्म में। तो बॉलस कब था? जब सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवा प्लस फूड बन गए थे। तो यहां बेटा खाना काइम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? काइम में। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां कि अब फूड वेयर, हम यहां लिख देते हैं व्हाट इज काइम। काइम, तो काइम क्या है बच्चों? काइम वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग देख रहे हो बच्चों, यहां पर जो काइम है वो फूड और उसके साथ में दूसरी चीज क्या है बच्चों? यहां पर फूड के साथ में HCl। जब फूड और HCl प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? काइम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं उसको? अपन काइम कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसके बाद अब ये जो फूड है इसे कहां भेजा जाएगा बेटा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये कितने घंटों तक रहता है? यहां पर लगभग ये 3 to 4 आवर्स तक स्टे करता है। लिख लीजिए बेटा कि प्रोटीन वो सॉरी स्टमक में जो फूड होता है वो कितने आवर्स तक रहता है? स्टे 3 to 4 आवर्स। स्टे 3 to 4 आवर्स। तो ये यहां पर स्टे करता है। व्हाट आर काइम ग्रेन्यूल्स? हिमांशु, हाँ, काइम ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है हिमांशु? कि जब जो फूड होता है उसे वेसिकल्स के फॉर्म में या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में हिमांशु क्या है, जो फूड है उसके सराउंडेड HCl और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। किसके प्रेजेंट होता है? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अभी हम यहाँ पर लिपिड एक प्रोसेस समझेंगे बेटा इंटेस्टाइन में, जिसमें जो बाइल जूस होता है उसका बड़ा रोल होता है लिपिड इमल्सिफिकेशन। किसमें होता है बच्चा? लिपिड इमल्सिफिकेशन। तो काइम ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है कि ग्रेन्यूल्स फूड के हैं और उनके सराउंडेड बेटा HCl और डाइजेस्टिव जूस है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? काइम ग्रेन्यूल्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। ए फूड सराउंडेड विद डाइजेस्टिव जूस एंड उसके साथ HCl है बेटा, जो गैस्ट्रिक जूसेस है, उनको हम काइम ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके बच्चों, अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर, और उस कंटिन्यूएशन में आज हम इसको खत्म कर लेंगे कि फिजियोलॉजी प्रोसेस कहां तक होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आगे अभी देख, ठीक है।